3, 2, 1, go! तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग लेडी बॉस को एक न्यू पिंजरे में दिखाने से होती है। वो वहां पर घूम रहे गार्ड को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बहलाने की कोशिश करती है कि मुझे बाथरूम जाना है तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। इस पर वो गार्ड साफ साफ मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी सारी ट्रिक्स को अच्छे से जानता हूँ और पिछली बार जो तुमने जेल से भागने की नाकामयाब कोशिश की थी उसी के चलते तुम्हारी पहरेदारी और ज्यादा कड़ी कर दी है। तभी वहाँ के सारे गार्ड्स रिच मैन के सिडक्टिव मैजिक के कंट्रोल में आ जाते हैं जिसे पिछले एपिसोड में उसने ट्रिगर किया था। यह देखकर लेडी बॉस काफी ज्यादा खुश होती है कि भगवान हमेशा उसे भागने का एक मौका जरूर देते हैं। दूसरी तरफ हम लीन, सून और वैंग को देखते हैं। वे लोग कार के पीछे छुपे हुए थे। लीन कहती है कि अगर हम शांत रहे तो वे लोग हमें ढूंढ नहीं पाएंगे, जिसके बाद वे लोग रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ इन्फेक्टेड लोग उन्हें देख लेते हैं और वो उन्हें पकड़ने ही वाले थे कि तभी वेंग जैसे तैसे करके सभी को लेकर वहां से भागने लगता है। वही रास्ते से जाते हुए स्पिरिट वेंग को कहता है कि वो अपनी याददाश्त भुलाने वाली स्पेल को 100% यूज करे, जिससे उनका ब्रेन रीसेट होगा और वो सिडेक्टिव मैजिक से आजाद हो जाएंगे। लेकिन वेंग ऐसा करने से मना करता है क्योंकि 100% पावर यूज करने के बाद उनका ब्रेन डैमेज हो सकता है। आगे वे लोग भागते भागते एक बिल्डिंग के पास आते हैं जिसे देखकर वेंग अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके सून और लिंक को उसी बिल्डिंग के छत पर लेकर आता है, जहां पर वे लोग इस मैजिक को तोड़ने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी कोई सून को पत्थर मारता है, जिसके कारण जब वे लोग बिल्डिंग से नीचे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि इन्फेक्टेड लोग ह्यूमन लेडर बनाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें देखकर स्पिरिट कहता है कि क्या मैं उन्हें नीचे गिरा दूं, जिस पर वेंग उसे शांत रहने के लिए कहता है। तभी इन तीनों की नजर इन्फेक्टेड चेन पर पड़ती है जो कि रॉकेट की स्पीड से इनकी तरफ आ रहा था और आने के बाद वो सून को कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर सून कहती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, जिसके कारण चेन छत पर गिर जाता है, जिसके साथ ही वो सिडक्टिव मैजिक से भी बाहर आ गया था, जिसे देखकर वेंग समझ चुका था कि इस स्पेल को तोड़ने के लिए सून को सिर्फ इन्फेक्टेड लोगों के सामने यह कहना है कि वो उन्हें लाइक नहीं करती। जिसके बाद सून इसे बिल्डिंग पर चढ़ रहे लोगों पर ट्राई करती है और वो सच में काम करता है, जिसके कारण वहां के सारे लोग सिडक्टिव मैजिक से बाहर आ जाते हैं। लेकिन दुनिया में और भी ज्यादा इन्फेक्टेड लोग थे, इसीलिए लीन सजेस्ट करती है कि सून को एक लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए, जिसके कारण सभी लोग एक साथ सिलेक्टिव मैजिक से बाहर आ जाएंगे। इस पर सून कहती है कि मैं लाइव स्ट्रीम तो कर लूं लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। तभी उन लोगों को टावर की तरफ से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो लेडी बॉस थी। आगे लेडी बॉस कहती है कि अब टावर पर मेरा कंट्रोल है और अगर तुम्हें टावर का यूज करना है तो अपने आप को मुझे सरेंडर कर दो। वहीं लेडी बॉस काफी दूर थी, जिसके कारण इन लोगों को उसकी एक भी बात सुनाई नहीं देती। तभी वे लोग लेडी बॉस को इन्फॉर्म करते हैं कि ऊपर देखो, एक मीटियोर बड़ी तेजी से तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। मगर लेडी बॉस को भी इनकी बात सुनाई नहीं देती और जब तक वो कुछ समझ पाती तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि मीटियोर टावर को हिट कर देता है। तभी वेंग अपनी आंखों में लगे कैमरे को जूम करके देखता है तो उसे एक मीटियोर पर रिच मैन बैठा हुआ दिखता है, जिसे पिछले एपिसोड में मिनी टीवी ने मुक्का मारकर स्पेस में भेज दिया था और इसी ने उन लोगों को मारने के लिए मीटियोर भेजा था। अब सून को किसी भी हालत में लाइव स्ट्रीम करनी थी, इसीलिए वेंग सजेस्ट करता है कि हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाना चाहिए, जहां से हम पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। और किस्मत से उसके पास इंटरनेशनल स्टेशन की 2 टिकट भी होती है। जिसके बाद वेंग उन सभी को अपनी स्वॉर्ड पर फ्लाई करवा के मेट्रो स्टेशन लेकर जाने लगता है। वही रास्ते से जाते हुए स्पिरिट कहता है कि बच्चे पर थोड़ी दया तो करो, मैं इतना वेट नहीं संभाल पा रहा हूँ, जिस पर वेंग उसे ड्राई नूडल्स के 2 पैकेट का ऑफर करता है, जिसे सुनते ही स्पिरिट जोश में आ जाता है और तुरंत उन्हें मेट्रो स्टेशन पहुंचा देता है। लेकिन वहां पर भी इन्फेक्टेड लोग इनका पीछा करते हुए आ जाते हैं, जिन्हें देखकर चेन और लीन वेंग और सून को कहते हैं कि तुम दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाओ, हम लोग इन लोगों को यहाँ पर संभालते हैं। इसके बाद चेन और लीन इन्फेक्टेड लोगों से लड़ने लगते हैं तो वेंग सून को लेकर उस ट्रेन में चढ़ जाता है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाने वाली थी। वहीं ट्रेन से जाते हुए वेंग सून से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, जिसे सुनकर सून को लगता है कि वेंग उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वेंग कहता है कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले हैं लेकिन अभी तक हमारी टिकट किसी ने चेक नहीं की, जिसे सुनकर सून को काफी अजीब लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद वे लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां पर वेंग इंटरनेट से कनेक्ट करके सून को पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट करता है। आगे सून सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसके बाद वो डायरेक्टली सभी इन्फेक्टेड लोगों को कहती है कि मैं किसी को भी लाइक नहीं करती, और उसके इतना कहते ही दुनिया में जितने भी इन्फेक्टेड लोग थे वे सब नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद सून वेंग से कहती है कि आज मैंने पूरी दुनिया को खत्म होने से बचा लिया। तभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खबर मिलती है कि एक 20 किलोमीटर जितना बड़ा मीटियोर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो इतना बड़ा है कि प्लेनेट से टकराने के कारण ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। तभी हम देखते हैं कि उस मीटियोर पर रिच मैन बैठा होता है
जो कि असल में सांप के रूप में एक डेमन है। और उसने सोच लिया था कि अगर मैं मरूंगा तो ह्यूमन सिविलाइजेशन को साथ लेकर मरूंगा, जिसे देखकर सुन भी घबरा जाती है। तभी वेंग उसे शांत करके अपनी स्वॉर्ड मीटियोर की तरफ फेंकता है, जिसके कारण मीटियोर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और उन्हें देखने में ऐसा लग रहा था कि आसमान में एक साथ कई सितारे धरती की तरफ आ रहे हो, जो कि दिखने में काफी सुंदर नजारा था। और जब लीन इस नजारे को देख रही थी तभी उसे किसी का कॉल आता है। वहीं इस एपिसोड के आखिर में वेंग सून को ड्राई नूडल्स का पैकेट ऑफर करता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।